आज हम देखेंगे करेंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, सो ध्यान से इसको पढ़ना। क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि किसने फीडे 2025 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। तो फीडे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फीडे का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल, क्या होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स, ये फीडे का फुल फॉर्म होगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 20 जुलाई 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के कहाँ, तो पेरिस में। और इसका मुख्यालय कहाँ है। देखो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि मुख्यालय से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मुख्यालय। तो कहाँ है फीडे का मुख्यालय, तो फीडे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कि 2025 का जो किताब है वो किसने जीता है। ऑप्शन ए है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी है श्वेता देशमुख, ऑप्शन सी है दिव्या देशमुख, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दिव्या देशमुख। किसने जीता है, दिव्या देशमुख ने। और किसे हराया है, तो कोनेरू हम्पी को हरा के ये किताब अपने नाम किया है दिव्या देशमुख ने। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप देखना आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, सोहराय चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। बताइए किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। क्या होगा, झारखंड। जो सोहराय चित्रकला है वो झारखंड की पारंपरिक लोक चित्रकला है। और ये जो है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, और इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पट्टचित्र कहाँ की पारंपरिक चित्रकला है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए पट्टचित्र कहाँ की पारंपरिक चित्रकला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन सी चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पटुआ चित्रकला कहाँ की प्रमुख लोक चित्रकला है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो देखो इसमें हमने 3 चित्रकला के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी चित्रकला, एक है सोहराय चित्रकला जो कि झारखंड की पारंपरिक लोक चित्रकला है, एक है पट्ट चित्रकला जो कि ओडिशा की चित्रकला है, और एक है पटुआ चित्रकला जो कहाँ की है, जो पश्चिम बंगाल की क्या है, पारंपरिक चित्रकला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने पहली खनन पर्यटन की पहल शुरू की है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए किस राज्य की सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो वो की है झारखंड की सरकार ने। कहाँ की, झारखंड की सरकार ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है। बताइए ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी है पहलगाम में आतंकियों का सफाया, या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य मिशन। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा पहलगाम में आतंकियों का सफाया। और एक और ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। और ये जो शिव शक्ति ऑपरेशन चलाया गया है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। और ये क्या है, एक घुसपैठ रोधी मिशन है जो आतंकवादियों के द्वारा जो नियंत्रण रेखा पार की जा रही है ना, LOC पार करके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं, उसको घुसने के उनके जो प्रयास हैं उसको विफल करने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, हमारी सेनाओं के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला सफ़ेद बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए दुनिया का पहला सफ़ेद बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी केरल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग भी आंसर दिया करो भाई। कमेंट बॉक्स किस लिए है? आंसर देने के लिए तो है ना, तो आंसर बताया करो कमेंट बॉक्स में। देखो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश के कहाँ? तो रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा में ये देखा गया था। कब देखा गया था? तो आज से 74 साल पहले देखा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो पहली बार कहाँ हुई घास भूमि पक्षी गणना? तो पहली बार घास भूमि पक्षी गणना कहाँ हुई है बताना है। ऑप्शन ए है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। तो देखो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है। हाल ही में अगर हम देखें तो रेलवे के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। अब जिसको पता है वो उसका राइट आंसर दे पाएगा, और जिसको नहीं पता उसका वो नंबर कटा ना। तो ये भी ध्यान से देखा करो कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काजीरंगा कहाँ स्थित है? काजीरंगा स्थित है असम में। देखो क्वेश्चन नंबर है 10th, भीष्म क्यूब क्या है बताना है। भीष्म क्यूब क्या है बताओ। ऑप्शन ए है सैटेलाइट डिवाइस है, ऑप्शन बी एक रक्षा उपकरण है, ऑप्शन सी एक मोबाइल मेडिकल यूनिट है या फिर एक छात्र प्रशिक्षण किट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक मोबाइल मेडिकल यूनिट है।